नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे धातु और अधातु की। ठीक है, धातु और अधातु से संबंधित हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे घर पर और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बहुत ही VVI रहने वाला है। ठीक है, तो यदि इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक तभी करेंगे जब ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और मुझे कमेंट में अपना सुझाव जरूर दे देंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि धातु और अधातु से संबंधित चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मुझे कमेंट में लिखेंगे। हम उस चैप्टर से संबंधित तमाम चैप्टर को लाइन बाय लाइन उसको कवर करा देंगे। राइट, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तभी जाकर के आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। ये नहीं कि आपको दो क्वेश्चन देख लिए इसके बाद आपका काम हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही नुकसानदायक होता है। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये जो है एग्जाम के लिए आपका बेहतर होने वाला है। जैसे कि प्रश्न संख्या हम 1 की बात करें, चलिए तो प्रश्न संख्या हम 1 की बात करें तो प्रश्न संख्या 1 कहता है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो पहले धातु और अधातु की हम लोग बात करें तो धातु और अधातु, धातु किसको कहते हैं पहले समझते हैं। तो धातु वैसे पदार्थ जिसमें चमक होता है। ठीक है, क्या होता है? चमक होता है, जो पीटने पर क्या होता है? फैलता है। ठीक है, क्या होता है? पीटने पर फैलता है। जो विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ओके, विद्युत का सुचालक होता है और जिसमें फैलने का गुण पाया जाता है। जो ध्वनि, जो उसको पीटने पर ध्वनि उत्पन्न करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। और अधातु में इसी का ऑपोजिट होता है, चमक नहीं होता है, वह पीटने पर फैलता नहीं है, वह जो बल्कि भंगुर हो जाता है। वह कुचालक नहीं होता है, वह सुचालक नहीं होता है, वह कुचालक हो जाता है। तो इस तरह से उसका ऑपोजिट होता है। धातु और अधातु एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। चलिए तो हम प्रश्न संख्या फर्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या कहता है कि एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काट सकते हैं वह कौन सा है? चांदी है, पारा है, सोडियम है, सोना है। यदि आप आंसर को जान रहे होंगे तो मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो पहला की आंसर की हम लोग बात करें तो सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, यानी सोडियम जो होगा यह एक मुलायम धातु है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की बात करें। प्रश्न संख्या जो है आपका 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है कि एक उच्च आघातवर्धक धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है उसका नाम बताना है। ठीक है, एक उच्च आघातवर्धनीय धातु जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों को पैक करने के लिए किया जाता है उसका नाम बताना है। एल्युमिनियम है, सोडियम है, सोना है, लिथियम है। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे। तो सोना तो होगा नहीं, सोडियम तो मुलायम धातु होता है, आघातवर्धी मतलब उसको पीटने पर वह बहुत क्या होता है? पतली परत में बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज द राइट आंसर। जिस तरह से आप देखे होंगे कि जब भी आप मार्केट में लेने जाते होंगे तो उसमें एल्युमिनियम का परत, जैसे कोई पत्तल मिलता है तो उसके बगली में इस तरह से एल्युमिनियम का परत लगा होता है जो कि आपको चमकते हुए दिखाई देता है। तो वही जो होता है एल्युमिनियम का परत होता है। ठीक है, यह किसका काम का है कि खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखता है, उसको खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट है आपका 3rd नंबर प्रश्न। यह एक अधातु जिसमें चमक होता है उसका नाम बताना है। तो ये आपका 4 ऑप्शन है जिसमें चमक होता है, उसका नाम बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए। तो 3 नंबर का जो आपका आंसर होगा वो बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर होगा। क्या होगा? बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। आयोडीन जो होगा, आयोडीन जो है यह एक अधातु है और इसमें चमक होता है अपवाद में। ठीक है, ये नहीं कि जिसमें चमक होता है वो धातु ही नहीं है, एक अधातु अपवाद में है जो है जिसमें चमक होता है लेकिन यह अधातु है। तो ये इसका आंसर आयोडीन होगा, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न है कि किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव अवस्था में होती है? किस धातु की भौतिक अवस्था जो होता है
वह द्रव अवस्था में पाया जाता है? जल्दी से मुझे कमेंट में लिखेंगे। जस्ता, तांबा, पारा, टीन। तो आप जैसे कि आप जानते हैं कि जो जस्ता जिंक तो हो नहीं सकता है, तांबा, पारा, टीन। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो इसका सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। इन पारा सही होगा, क्योंकि पारा अब ये कहाँ होता है, ये आपका थर्मामीटर में जो बीच में जो दिखता है आपको, यही थर्मामीटर में होता है, जो जिसका प्रयोग थर्मामीटर का प्रयोग जो होता है हमको तापमान मापने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न है, देखिए समझिए। ये प्रश्न संख्या आपका है आपका 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित कर सकते हैं? तो किसको कर सकते हैं? जो आपका यहाँ पर धातु होगा उसी को तो कर सकते हैं ना, पीटकर पतली चादर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें तो ये सल्फर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फास्फोरस भी नहीं होगा, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी जिंक होगा। जिंक को पीट करके हम उसको पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? मतलब अगर हम उसको पिघलाते हैं तो नया रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। जल्दी से मुझे कमेंट में लिखेंगे। हाइड्रोजन तो गैस है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका लोहा, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। प्रश्न 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसको पतले तार के रूप में परिवर्तन कर सकते हैं? मतलब पतले तार के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। कौन सा नीचे निम्न से कौन से जो है पदार्थ है? ठीक है, तो 7 का हो जाएगा बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर, यानी सल्फर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 17। एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो आप शरीर का एक्सरे करता है, ठीक है, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये नहीं हो सकता है, ये तो हो भी नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 की बात। ठीक है, अगर किसी में डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताएंगे, हम उसका डाउट को क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किस धातु का उपयोग जल के शुद्धिकरण में होता है? जल्दी से बताएंगे। किस अधातु का प्रयोग जल के शुद्धिकरण में होता है? तो अधातु भी होना चाहिए और उसको शुद्धिकरण भी करना चाहिए। जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ये ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। क्लोरीन होगा। ठीक है, क्लोरीन का प्रयोग जो होता है जल को शुद्धिकरण में किया जाता है। मतलब अगर कोई अशुद्ध जल है, गंदा कचरा जल है, तो निश्चित रूप से उसमें इस पदार्थ को डालने पर सारे कचरा, सारे उसमें जीवाणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। ठीक है, और वह पीने योग्य हो जाता है। नेक्स्ट है 10वां नंबर प्रश्न, देखते समझते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपका है कि पुल निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? पुल निर्माण में किस धातु का उपयोग किया जाता है? मुझे कमेंट में जल्दी से लिखेंगे। एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, लोहा। जल्दी से मुझे कमेंट में लिखेंगे, यानी 10 नंबर का जो आंसर कौन हो सकता है जल्दी से बताएंगे। तो 10 का जो होगा आपका धातु का प्रयोग किया जाता है, तो ये होगा आपका ये लोहा का, यानी डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम नहीं होगा, जस्ता भी नहीं होगा, तांबा भी नहीं होगा। 11 नंबर प्रश्न की हम लोग बात करें तो 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। 11 नंबर प्रश्न आपका है ये थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? अभी हम ऊपर चर्चा कर चुके थे कि जो ये थर्मामीटर जो होता है इस तरह से है ना, जो बीच वाला पार्ट्स होता है, यह किस धातु का प्रयोग बना होता है? ठीक है, किस धातु का बना होता है? तो इसका आंसर जो होगा आपका ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, यानी पारा। क्या होगा? पारा इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 12 यानी 12 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 12 क्या कहता है? चलिए 12 नंबर प्रश्न आपका देखिए क्या है। 12 नंबर है कि झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है? मतलब कि झारखंड के जादूगोड़ा में कौन सी धातु पाया जाता है अधिक मात्रा में? कोयला, अभ्रक, अयस्क या यूरेनियम? जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे।
तो ये रहा आपका आंसर। जो 12 नंबर का जो आंसर जो होगा यूरेनियम, क्या होगा? यूरेनियम, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम की प्रचुरता होती है, ठीक है, यानी 12 का सी, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 13 की। प्रश्न 13 क्या कहता है कि झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक अभ्रक मिलता है? जल्दी बताएंगे, झारखंड के किस जिला में सबसे अधिक मिलता है? क्या मिलता है? अभ्रक मिलता है। तो 13 नंबर का हम लोग बात करें तो 13 नंबर प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो आपका कोडरमा, ठीक है, यानी कोडरमा में सबसे अधिक मात्रा में अभ्रक मिलता है, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें तो प्रश्न संख्या हो गया 14 और प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है कि झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम अयस्क की प्रचुरता विद्यमान है? ठीक है, एल्युमिनियम अयस्क की प्रचुरता मतलब वहां पर एल्युमिनियम पाया जाता है, अधिक मात्रा में एल्युमिनियम के अयस्क पाया जाता है। लोहरदगा, सिंहभूम, कोडरमा, धनबाद, जल्दी से कमेंट में लिखेंगे। तो इसका आंसर की हम लोग बात करें कि आपका जो लोहरदगा में जो है एल्युमिनियम अयस्क की प्रचुरता विद्यमान है, यानी 14 का जो आंसर जो होगा ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर, ठीक है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर 14 का होगा ये। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं वनस्पति घी के उत्पादन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जो वनस्पति घी बनता है, ठीक है, उसमें किस अधातु का उपयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन की कार्बन डाइऑक्साइड, जल्दी से मुझे कमेंट में लिखेंगे। तो देखिए ये जो है आपका इसका जो आंसर जो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है एक प्रकार का अधातु है, ठीक है, इसका उपयोग जो है ये वनस्पति घी के उत्पादन में किया जाता है, यानी बी फॉर बॉल इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 16 जो इस सेशन का लास्ट प्रश्न है। ओके, नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है? अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है? जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे, जल्दी से मुझे कमेंट में बताएंगे। तो यहां पर एल्युमिनियम अंतरिक्ष शोध में एल्युमिनियम सोडियम, ठीक है, सोडियम का प्रयोग जो है धातु का उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष को शोध करने में, राइट, यानी ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओके, और इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, और साथ ही साथ ये जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे इसको, ठीक है, इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगला बार जो है किस चैप्टर का जो आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए या सब्जेक्टिव चाहिए मुझे कमेंट में लेकर के बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।